बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक से एक छोटी सी अपील के हमारा फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी उर्दू के नाम से भी स्टार्ट हो गया, उसको भी फॉलो करें और उसके ऊपर भी आपको ये वीडियोस मिलेंगी। और इसके अलावा यूट्यूब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर साहब का नंबर भी हमारी स्क्रीन पर मौजूद होता है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहें तो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं और आगाज़ है जी वीनस के ट्रांजिट से। वीनस ट्रांजिट इन जेमिनी जो 10 मई से हो रहा है, इसमें 4 बुरूज के लिए आसानियाँ हैं, क्या कह सकते हैं जी, किस्मत चमकने वाली है, खुशकिस्मती, मोहब्बत, पैसा और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। अल्लाह से मांगे तो ज़रूर मिलता है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे जी कौन से 4 बुरूज हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर 10 मई को वीनस का ट्रांजिट है जेमिनी में। इसमें क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है, और बिलाशुबा सिवाय अल्लाह की पाक ज़ात के और कोई ऐसा नहीं है कि जो तमाम जानता हो। आलिमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह पाक की पाक ज़ात है। बेशक। और एस्ट्रोलॉजी जो एक इल्म है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ना गैब का इल्म है, ना कोई क्या कहना चाहिए, फ़िज़िकल चीज़ों पे बेस करती हुई प्रॉपर साइंस है, सूडो साइंस है ये। और दूसरा ये कि एक जो मुसलमान होता है ना, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी देख लें, अगर समझ आती है फॉलो कर लें उसको, क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म होता है ना, शिफा तब होती है, मिलना तभी है। मिलना तभी है। बिल्कुल। तो बाकी अपने ईमान का हिस्सा है कि मुसलमान को इसको नहीं बनाना चाहिए। मैं तो, हालांकि मेरा प्रोफेशन है, मुझे तो ये बड़ी इसकी तारीफ़ें करनी चाहिए। हाँ। मैंने इसको जो देखा है वो ये है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है ना, तो फिर चीज़ें बिल्कुल कुछ ठीक हो जाती हैं। ठीक है, 100% सिर्फ अल्लाह को पता है। बिल्कुल। और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हमारी लिमिट है। अच्छा, ये जो शुरू हो रहा है ना, तकरीबन 10 मई से ये टाइम शुरू हो रहा है। वीनस क्या है? वीनस जो है एक ऐसा सैयारा है, ज़ोरा जिसको हम कहते हैं उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में। ये बड़ा एक खूबसूरत किस्म का ट्रांजिट जो है ना, ये कुदरत की तरफ से आ रहा है। ट्रांजिट्स आते रहते हैं ज़िंदगी। जो ये लोग, कुछ कमेंट्स हमारे बहन भाई, बच्चे, देखने वाले माएँ बहनें जो देखती हैं, वो करती हैं कि जी किसी को कुछ बता देते हैं, किसी को कुछ बता देते हैं। तो होता ये है कि सारी शक्लें दुनिया में एक तरह की तो नहीं है। बिल्कुल। सब की तकदीरें दुनिया में एक ही तरह की तो नहीं है। बिल्कुल। एक घर में पैदा होने वाले बहन भाई जो हैं वो डिफ़र कर जाते हैं। बिल्कुल। तो जो इवन ट्विंस जो होते हैं उनके लिए फ़र्क होता है। सबका ब्लड ग्रुप भी एक नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये ना एक जनरली चीज़ सबके लिए बताई जाती है। जायचा सबका अलग-अलग होता है। आपको एक आइडिया देने के लिए, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, पहली से मैट्रिक तक सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद फिर जब एफएससी, एफए का टाइम आता है, इंटरमीडिएट का, डिसाइड करते हैं कि अब किस तरफ जाना है। कोई कंप्यूटर में चला जाता है, कोई बिज़नेस में चला जाता है, यानी कॉमर्स में, कोई मेडिकल को चला जाता है, कोई इंजीनियरिंग को चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर जिसके जैसे आते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज में चला जाता है, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चला जाता है, कोई अब्रॉड चला जाता है। फिर वहाँ पे जो डॉक्टर्स मिसाल के तौर पे बन रहे हैं, वो एमबीबीएस कर लिया। ठीक है, अब सब ने एक ही कोर्स पढ़ा है ना एमबीबीएस का। तो उसके बाद जो है ये जायचा वो चीज़ होती है जो हम कहते हैं ना, अलग हर एक का। वहाँ पे एमबीबीएस के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि मैंने अब सर्जरी में जाना है, मैंने आई साइड पे जाना है, मैंने स्पेशलाइजेशन कहाँ से करनी है, किस में करनी है। है। तो जायचा है स्पेशलाइज, और ये जो चीज़ है ये जनरलाइज है। हाँ, इससे आइडिया ज़रूर अच्छा हो जाता है। अच्छा, 12 वीनस का ट्रांजिट हम डिस्कस कर रहे थे। ये बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा, जेमिनी में। ठीक है, और ये महीने के एंड तक तकरीबन 20-25 दिन ये इधर ही रहेगा। ठीक। तो इस ट्रांजिट का जो ख़ास असर होता है ना वीनस का, वीनस जो है वो रूल करता है 2 ज़ोडिएक साइंस पे, एक टॉरस पे और एक करता है मीज़ान पे। टॉरस का मतलब सौर, और मीज़ान जो है वो लिब्रा है। ठीक है, लिब्रा 7वां घर है। मीज़ान जो है जिसको कहते हैं वो रिलेशनशिप से रिलेट करता है।
टॉरस जो है वो दूसरा घर होता है, ठीक है, उसका ताल्लुक है रुपया पैसा जमा करने से, खाने पीने की चीज़ें जमा करने से, इससे। तो वीनस का ताल्लुक लग्जरीज के साथ है, आसाइशों के साथ है। तो ये बुर्ज जोज़ा में तीसरा जो घर होता है ना ज़ायचे का, वो होता है कोई भी कम्युनिकेशन का घर होता है। ठीक है। तो ये जोज़ा जो है ये कम्युनिकेशन के हाउस पे रूल करता है, जेमिनाई पे। तो ये सैयारा जिस वक्त एंटर होगा कम्युनिकेशन के हाउस में, तो फिर हमने ये देखना है कि इसके एस्पेक्ट्स क्या बनेंगे और किन बुरूज को फ़ायदा होगा, ठीक है। इससे होता क्या है, होता ये है कि ये जब चेंज आएगा ना, ट्रांजिट होगा, तो हमारे जज्बात में तब्दीली आएगी, मोहब्बत के इजहार के तरीके में लोगों के तब्दीली आएगी, या दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके अंदाज को चेंज करने का टाइम होता है ये। इस दौरान ये जो ट्रांजिट ये वाला चल रहा होता है, इंसान ज़्यादा हसास हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है वो हो जाता है। और फिर ये मोहब्बत से रिलेटेड जो मामलात हैं, जो रिलेशन हैं, इन पे असरात ये होते हैं कि ये वाला ट्रांजिट जो है मोहब्बत के हवाले से नहायत अहम होता है। ठीक है। नए ताल्लुकात जो हैं वो बनने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। पहले से मौजूद जो रिश्ते हैं उनमें खूबसूरती बेहतरी आ सकती है, लोग एक दूसरे के करीब ज़्यादा आ जाते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे, गलत फहमियाँ दूर होती हैं, कम होती हैं, और मोहब्बत के इजहार में इजाफ़ा होता है। जो मैरिड लोग हैं उनकी मैरिटल लाइफ जो है उसके लिए ये बड़ा पॉजिटिव वक्त होता है, और मियाँ बीवी के दरमियान जो है अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ती है, अल्लाह की मेहरबानी से एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने का जो मौका है वो मिलता है। ताल्लुक़ जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो मजबूत होता है। अगर कोई मसला मियाँ बीवी के दरमियान चल रहा है तो उसके हल के जो इम्कानात हैं अल्लाह ताला वो भी पैदा फरमा देता है। ठीक है। उसके बाद करना देखिए अल्लाह ताला ने होता है, इंसान ने ना, आपने ना इंट्रो में एक बात की कि जी ये मिलेगा ये मिलेगा, इंसान को ट्रांजिट की वजह से नहीं, अल्लाह ताला की रहमत की वजह से मिलता है। ट्रांजिट उसके हुक्म से होता है, और जब वो देने पे आता है ना, वो इन ट्रांजिट्स का, इन चीज़ों का मोहताज तो नहीं है, उसने तो कुन फयकून कहना है, वो किसी का भी मोहताज नहीं, हम ही मोहताज है ना उसके। बिल्कुल। तो ये है कि बस ये है कि समझाने के लिए समाजी जो आपकी ज़िंदगी है, सोशल लाइफ जो है, दोस्तियाँ हैं, इनके ऊपर जो असरात हैं इसमें ये होता है कि इंसान ज़्यादा सोशल हो जाता है इस ट्रांजिट के दौरान। दोस्तों से, अहबाब से मुलाकातें जो हैं वो बढ़ती हैं, नई दोस्तियों का आगाज़ हो सकता है पॉजिटिवली, महफ़िलों में आपका जो है इंटरेस्ट वो बढ़ता है। और ये वक्त जो है ट्रांजिट ये जो हो रहा है, ये लोगों के साथ कनेक्ट होने, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त अल्लाह ताला लाता है ये। फिर माली मामलात, आसाइशें, उससे जुड़ा होता है ये वक्त। कुछ जो है हिस्सा वीनस का वो दौलत से भी रिलेट किया जाता है, आसाइशों से भी रिलेट किया जाता है, इसलिए इस दौरान जो माली बेहतरी है इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला रोशन करता है। कुछ लोगों को नए मौके मिल सकते हैं काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, जबकि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनको अपनी आमदनी में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ सकता है। हाँ, फजूल खर्ची से ज़रूर बचना चाहिए। इसके अलावा ख़ूबसूरती से रिलेटेड जो मामलात हैं, शख्सियत में बेहतरी जो है वो आती है, लोग अपने लिबास पे, अपने अंदाज़ पे, ख़ूबसूरती पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बाज़ अफराद अपनी जो अपीयरेंस है उसको भी चेंज करने का सोचते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन बुरूज के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। सबके लिए फ़ायदेमंद है, मगर ये जो 4 बुरूज हैं इसमें सबसे पहला बुर्ज हमल है, एरीज़। इसके लिए ये है कि इनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, डिसीजंस के हवाले से, काम के हवाले से। फिर इसके अलावा अपने रिलेशंस में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। इजहार जो है अपनी सोच का, अपने ख़यालात का खुल के करेंगे, लोग इनकी बात जो है वो सुनेंगे। और दूसरा जो बुर्ज आता है भट्टी साहब वो आ जाता है बुर्ज जोज़ा, जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई के लिए वक्त बड़ा ज़बरदस्त खुशगवार होता है, और इनकी शख्सियत में कशिश बढ़ सकती है। इसके अलावा लोग इनकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव साइड, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और इन्हें नए मौके, बिज़नेस से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जॉब्स से रिलेटेड
جو ان ایمپلائڈ ہیں ان کو جابس جو ہیں وہ مل سکتی ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے 5-6 مہینے 8 مہینے سال سے انتظار کیا ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے برج میزان، لبرا جو ہے، جس کا اپنا تعلق اس کے ساتھ ہے وینس کے ساتھ، ٹھیک۔ برج میزان والوں کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا اچھا اس طرح ٹائم ہے ایک تعلق کی وجہ سے کہ محبت اور تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اچھا، جو لوگ جابس کر رہے ہیں ان کے ریلیشنز اپنے سینئرز، اپنے کو ورکرز کے ساتھ وہ بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، میاں بیوی ایک دوسرے سے، بہن بھائی ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، ہاں، جو میزانی افراد ہوں گے ان میں ان کی توجہ و محبت اپنے رشتوں کی طرف وہ بڑھے گی اور خوبصورتی آئے گی انشاءاللہ۔ اپنے رشتوں میں خوشی اور سکون محسوس کریں گے لوگ، اور نئے ریلیشنز بھی جو ان کے بنیں گے، چاہے وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بنے، چاہے وہ جابس کے حوالے سے بنے، سوشل سرکل میں بنے، اچھے ریلیشنز بنتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو لاسٹ برج ہے وہ ہے ایکویریس۔ اچھا، ایکویریس کے لیے یہ بڑا اچھا وقت ہے، ان کی جو کریٹیو ایبیلیٹیز ہیں اس میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ، نئی لرننگز بھی ہیں، نئے سکلز بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، ان کی جو کریٹیو ایبیلیٹیز ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا، تعریف بھی ہوگی ان کی انشاءاللہ۔ نئے بزنس آئیڈیاز، انوویٹیو آئیڈیاز، اگر یہ جابس کر رہے ہیں تو اپنی کمپنیز، اپنے اداروں کے لیے کچھ نئی چیزیں، نئے سسٹمز جو ہیں یہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اس ٹائم میں بہت بہتر انداز سے انشاءاللہ ضرور استعمال کریں گے، جس کا ان کو فائدہ ان کی آنے والی زندگی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئے گا انشاءاللہ۔ اس میں چھوٹے موٹے کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں، ہوتا تو یہ ٹائم جو ہے یہ بڑا پازیٹیو ٹرانزٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جذباتی فیصلے لوگ کر بیٹھتے ہیں، حد سے زیادہ اٹیچمنٹ جو ہے، وابستگی وہ ہو جاتی ہے، یا غیر ضروری خرچ جو ہے اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بس یہ 2-3 چیزیں ان کا خیال رکھ لینے سے چیزیں ٹھیک رہتی ہیں انشاءاللہ۔ اس وقت کو نا مثبت انداز میں آپ لوگ استعمال کریں، اپنے ریلیشن شپ کو خوبصورت بنائیں، مضبوط بنائیں، دوسروں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنے نیئرز اینڈ ڈیئرز کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، اپنی شخصیت کو بہتر بنانے پہ توجہ دیں، کیونکہ یہ وقت جو ہے محبت اور خوشی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین موقع جو ہے وہ آپ کو فراہم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پریکاشنز ہیں وہ آپ کر لیں، یعنی احتیاط کر لیں، اپنے جذبات کے اوپر قابو رکھیں، مالی معاملات میں سمجھداری برتیں، اور کسی بھی فیصلے میں جلد بازی سے آپ نے بچنا ہے۔ توازن، اعتدال جو ہے یہ اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے یہ کنجی ہے، چابی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک خوبصورت تبدیلی لا رہا ہے زندگیوں میں، اگر ہم اس وقت کو سمجھداری سے استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کے اپنی زندگیوں میں محبت، خوشی اور سکون کو انشاءاللہ بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل سے بتایا کہ جی وینس کا ٹرانزٹ جو برج جوزہ میں ہے، جیمنائی میں ہے، اس سے کس طرح سے کیا فائدے ہو رہے ہیں۔ اللہ سب کو فائدے دینے والا ہے، اللہ جب چاہے آپ کو نواز سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو نوازے گا۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ پاکستان۔